ये वक्त है तरकश का, ये वक्त है खबरों के विश्लेषण का। बताएंगे आपको अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिन पर आप पर होगा सीधा असर। पहुंचेंगे खबरों की तह तक। शुरू करते हैं तरकश तीर खबरों के। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवा कांग्रेस संगठन को और मजबूत बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज से बैठक का दौर भी शुरू कर दिया गया, जो कि कल भी जारी रहेगा। विक्रांत भूरिया के पद छोड़ने के बाद प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ पहली बड़ी बैठक की। लोकसभा में प्रचार के दौरान टकराए थे, पर हम लोगों की बैठ के वार्तालाप नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग सब लोग काम में व्यस्त हैं। तो आज की बैठक में मैं हर युवा से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उनका क्या टैलेंट है। क्योंकि क्या है कि हम बिना टैलेंट के आधार पर लोगों को काम बांट देते हैं। इनके के तहत हम एक यूथ कांग्रेस का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कमियां हैं और क्या कमियां हमें सुधारने की जरूरत है। एमपी कांग्रेस अब युवाओं को पार्टी में तरजीह देती नजर आ रही है और युवाओं पर फोकस करने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है वो भी जानिए। संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। युवाओं को पार्टी से कांग्रेस जोड़ेगी। पीसीसी दफ्तर में 2 दिनों तक मंथन होगा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा। बड़े शहरों में युवाओं को जोड़ने की मुहिम। चुनाव में निष्क्रिय पदाधिकारियों पर गिरेगी गाज। निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी भी हो सकती है। अब एक तरफ कांग्रेस में युवाओं को साधने की होड़ शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है अब पार्टी में भीतरघातों की एंट्री नहीं होगी, यानी कि जो लोग बीजेपी में जा चुके हैं वो दोबारा कांग्रेस में वापसी नहीं कर सकते। अगर किसी सीनियर नेता ने उन्हें वापसी कराने की कोशिश भी की तो वह उसका विरोध करेंगे। नहीं, वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फासीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। सच कहने के लिए किसी मौसम और मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए जज्बा, जिगर और आपका पारदर्शी चरित्र चाहिए। आज भीतरघातियों को लेकर पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूं। इस खबर पर और अधिक विश्लेषण करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे लाइव। अजय, के मिश्रा हों या फिर कांग्रेस के और भी कई नेता हों, भीतरघातियों के लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, ठीक है वो उनके बयान है भविष्य के लिहाज से, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि सियासत में तो कुछ भी संभव है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जब 2 दिनों पहले जब बैठक हुई, जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बैठक ली, तो उस दौरान भी सज्जन सिंह वर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वो भीतरघाती जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मुखर होकर बोला। अब मीडिया विभाग के पहले अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा वक्त में जीतू पटवारी के मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं के मिश्रा। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अगर वो वापस आते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उनका विरोध करेंगे। और कांग्रेस कोई 5 स्टार या 3 स्टार होटल नहीं है कि जो आराम करने के लिए आप आइए और जब संकट का वक्त हो ऐसे वक्त में दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा कि हम सज्जन सिंह वर्मा का भी समर्थन करते हैं जो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने खुलकर कहा कि वो नेता जो बार बार दल बदल कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। अगर वो वापस आते हैं तो उनका हम खुलकर विरोध करेंगे। क्योंकि देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन जब जब कांग्रेस को उनके नेताओं की जरूरत थी वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के जो मीडिया सलाहकार हैं वो खुलकर कह रहे हैं, क्योंकि के मिश्रा लगातार मुखर होकर बोलते रहे हैं और अब उन्होंने ये कहा कि जो नेता अगर वापस आना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से तो उनको पार्टी में नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है अजय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।